हेलो स्टूडेंट्स। रिलेटिव वेलोसिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी देखे थे। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से ही बन सकते हैं, या यूं कहो कि रिलेटिव वेलोसिटी के बिना इस क्वेश्चन को बनाना काफी मुश्किल होता है। इंटरेस्टिंग होंगे ऐसे क्वेश्चंस। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का स्क्रीन पे है। A police inspector in a jeep is chasing a pickpocket on a straight road. देखो, फिजिक्स के क्वेश्चंस में डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन पढ़ना है और डायग्राम बनाना है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? एक पुलिस इंस्पेक्टर एक चोर को पकड़ने के लिए सीधी रोड पे रेस हो रही है दोनों की। मान लो ये हमारी सीधी रोड है, इसके ऊपर पुलिस इंस्पेक्टर अपनी कार में है, पुलिस इंस्पेक्टर अपनी जीप में या कार में जिसमें भी है आ रहा है। जीप इज गोइंग एट मैक्सिमम स्पीड, फुल स्पीड में यह जा रहा है। वी मान लो इस तरफ जा रहा है, किसी एक तरफ डायग्राम में तो बनाना ही होगा। मान लो इस तरफ जा रहा है, फिर क्या दिया हुआ है? पिक पॉकेट राइड्स ऑन ए मोटरसाइकिल ऑफ ए वेटिंग फ्रेंड व्हेन द जीप इज एट ए डिस्टेंस डी अवे। जब जीप और चोर के बीच में डिस्टेंस डी होता है, ये मान लो हमारा चोर था, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जब डी होता है, डी, तब ये एक दोस्त की बाइक पे बैठता है। ये इसके दोस्त की बाइक है, मान लो अभी यह बाइक है, समझ लो थोड़ी देर के। ये बाइक है, इस बाइक पे बैठता है। देखो क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है। पिक पॉकेट राइड्स ऑन ए मोटरसाइकिल ऑफ ए वेटिंग फ्रेंड। फ्रेंड जो है वो वेट कर रहा है। किसका वेट कर रहा है? अभी चलेगा तब तो बाइक चलेगी ना, बैठने का वेट कर रहा है। When the jeep is at a distance d away, डिस्टेंस और बाइक एंड पुलिस की जीप के बीच का डिस्टेंस d है। और बैठने के बाद क्या होता है? बैठने में कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड, बैठ गया। डिस्टेंस तो d बदलता नहीं है इतनी सी देर में। तब फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाती है, और क्या दिखा है? मोटरसाइकिल स्टार्ट्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन e। बाइक की एक्सेलरेशन e है। बाइक की इनिशियल स्पीड क्या होगी? v0 क्या होगी बाइक की? 0। अभी तो वो वेट कर रहा था बैठने का, स्टार्ट नहीं हुई है बाइक। बाइक स्टार्ट होगी तो इनिशियल वेलोसिटी, बाइक की स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, एंड स्टार्टिंग वेलोसिटी के बाद एक एक्सेलरेशन बाइक में आता है a, जो कि कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन अगर हम लोग कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा, इसलिए एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखना पड़ता है। चलो, अब इस सिचुएशन में क्वेश्चन है कि पुलिस चोर को पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी। आंसर हमें दिया, सो दैट द पिक पॉकेट विल बी कॉट इफ v इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स a इंटू डी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स a इंटू डी। देखो आइडियल सिनेरियो, जीप, अगर जीप पुलिस की बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा है तब तो वो पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। एंड हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? एक्सेलरेशन a है, बाइक का एक्सेलरेशन a है, और कोई लिमिट नहीं दी हुई है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसमें बाइक की स्पीड पे कोई लिमिट नहीं दी हुई है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, बाइक की स्पीड पे कोई लिमिट नहीं है। स्पीड बढ़ाने में कितना टाइम लगेगा, सारा का सारा सवाल उसी के ऊपर है, उसी के ऊपर है ना। मतलब कि एक्सेलरेशन a से चलते चलते हुए बाइक की स्पीड को v होने में कितना टाइम लगेगा? v इज इक्वल टू a इंटू टी होना चाहिए, यानी कि टाइम कितना होगा? टाइम इज इक्वल टू v डिवाइड बाई a। इतनी देर के बाद, इस सिचुएशन के बाद, अगर अभी तक भी चोर नहीं पकड़ा गया है, इस सिचुएशन तक भी अगर चोर नहीं पकड़ा गया है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ थीफ इज नाउ मोर देन वेलोसिटी ऑफ थीफ इज मोर देन v, है ना, इक्वल टू या मोर। चोर की बाइक की स्पीड पुलिस की जीप की स्पीड से ज्यादा है, तो अब तो पकड़ ही नहीं सकता है, अब तो पकड़ ही नहीं सकता है। इतनी देर के अंदर अगर वो पकड़ पाया तो पकड़ पाया, नहीं तो फिर चोर बच के निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है?
इसी कंडीशन को लिखने के लिए टाइम तो हमें पता नहीं है, टाइम तो हमें पता नहीं है, हमें पता क्या है, बाइक का एक्सेलरेशन पता है और डिस्टेंस पता है चोर और पुलिस के बीच का चोर और पुलिस के बीच का डिस्टेंस पता है। तो यही चेक करना है हमें, एक रिलेशन निकालना है इन सब के बीच में, वेलोसिटी पुलिस की बाइक की, पुलिस की जीप की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बाइक का और डिस्टेंस चोर और पुलिस का, इन सब के बीच में एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीफ, वी आर लिखता हूं मैं, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पुलिस की वेलोसिटी माइनस चोर की वेलोसिटी v माइनस जीरो इज इक्वल टू v। और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, जैसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं वैसे ही एक्सेलरेशन भी रिलेटिव निकाल सकते हैं हम लोग। एंड 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 क्या, हमारे सारे इक्वेशन ऑफ मोशंस सिमिलर चलेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, सब इक्वेशंस को हम लोग बिल्कुल वैसे ही यूज करते हैं। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, पुलिस का एक्सेलरेशन 0 माइनस चोर का एक्सेलरेशन a, दैट इज इक्वल टू माइनस a। रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग v है, रिलेटिव एक्सेलरेशन माइनस a है, फाइनल वेलोसिटी 0 होने के पहले पुलिस को पकड़ लेना है, 0 होने के पहले पहले चोर को पकड़ लेना है। जी फाइनल वेलोसिटी के लिए हमारे पास तीसरा इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू v जीरो स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे वैल्यूज डालो v स्क्वायर फाइनल जो भी आए दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू डी, है ना, है ना। तो ये 2 इंटू a इंटू डी, ये अगर v स्क्वायर से बड़ा होगा, अगर सेकेंड टर्म v स्क्वायर से बड़ा होगा तब तो फिर ये पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा ना। तो हमारा इक्वेशन क्या बच जाता है, v स्क्वायर इज ग्रेटर देन, पुलिस की स्पीड इज ग्रेटर देन 2 इंटू a इंटू डी। ठीक है, इस पार्ट को अब छोड़ दो, यानी कि v इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू a इंटू डी, यहां पर भी इक्वल टू, अगर पुलिस की स्पीड इससे ज्यादा है तब तो यह पकड़ा जाएगा। जैसे ये 0 हुआ, जैसे ही सेकंड वाला इन दोनों का डिफरेंस 0 हुआ, यह पकड़ा जाएगा। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो यह क्वेश्चन बन पाता क्या, नहीं बन पाता, यह बिल्कुल नहीं बन पाता। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी तरह का। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है सिचुएशन को और फिर सॉल्व करने के ऊपर तो आएंगे हम लोग। टू टाउन्स A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minutes। दो शहर हैं, दो शहर है A और B, ठीक है, यहां पर A है यह B है, बस चलती है A और B के बीच में, दोनों साइड से, A से B की ओर B से A की ओर, विथ ए बस लिविंग इन ईदर डायरेक्शन एवरी t मिनट्स, 3 मिनट के बाद एक बस निकल जाती। जैसे अगर मान लो A से B की ओर एक बस निकल रही है अभी, तो A से B की ओर मान लो, A से B की ओर की बात करते हैं पहले। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लो, ए मैन साइक्लिंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन A टू B। अब यह मैन है साइकिल के ऊपर जा रहा है, इसको मैं इसी तरह से बनाता हूं, यह A से B की ओर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इसकी स्पीड दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर से इधर की तरफ यह जा रहा है। नोटिस ए बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट्स इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन, मतलब एक बस इसको ओवरटेक करके आई है, 18 मिनट के बाद एक और बस ओवरटेक कर लेगी, है ना, बस इधर से इधर जा रही है, बहुत सारी बसेस है, हर 3 मिनट के बाद इधर जा रही है, एंड 18 मिनट के बाद एक बस इसको ओवरटेक कर रही है। दो बस के बीच के डिस्टेंस कितना है, किसी भी दो बस के बीच का डिस्टेंस कितना है, कोई भी दो बसें ले लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, बस की स्पीड वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस दे देगा, हर 3 मिनट बाद बस निकल रही है,
हर 3 मिनट बाद बस निकल रही है, तो चलो इसको 60 से डिवाइड भी कर दो, किलोमीटर में हम लोग को मिल जाएगा। टी डिवाइड बाई 60 टाइम है इनटू वेलोसिटी वी। जब पहली बस, जो बस पहले वाली बस इतनी दूर चल चुकी है, टी मिनट्स तक चल चुकी है, टी मिनट्स में इतना डिस्टेंस चलेगी, इतना डिस्टेंस चल चुकी है, तो दूसरी बस स्टार्ट करती है, फिर तीसरी बस स्टार्ट करती है, फिर चौथी बस स्टार्ट होती है। तो हर दो बस के बीच का डिस्टेंस यही है, यही है। और ये बाइक वाला 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, यह साइकिल वाला 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल क्या होगा? बस विथ रिस्पेक्ट टू मैन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बस जो कि v है माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन जो कि 20 है, v माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और रिलेटिव टाइम क्या दिया है, कितनी देर में बस क्रॉस करती है? टाइम इज इक्वल टू 18 मिनट्स। इस सिचुएशन में टाइम 18 मिनट है, इस 18 मिनट में कितनी दूरी तय होती है? यही दूरी तय होती है, दो बस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कवर होता है कितनी देर में? 18 मिनट में। तो एक इक्वेशन हमें यहां से मिलता है, क्या मिलता है? वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइड बाय 60। यह जो डिस्टेंस है यह किसके बराबर है? ये वेलोसिटी इनटू टाइम, इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, v माइनस 20 इंटू 18 और डिवाइड बाय 60 आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 कैंसिल कर दो, हमें एक इक्वेशन मिला है, v इंटू टी इज इक्वल टू 18 टाइम्स v माइनस 20, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन से अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इस इक्वेशन से अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन को फिल करो। A bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction। सामने से आने वाली बस हर 6 मिनट बाद आ रही, 6 मिनट बाद। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है? दो बस के बीच की दूरी फिक्स्ड है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में नापो, दो बस के बीच की दूरी फिक्स्ड है, सामने से 6 मिनट में आ जा रही है। ऐसा हो कैसे रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि सामने से आने वाली बस के तुलना में इस बाइक वाले के, साइकिल वाले की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? मैं यहां पे बनाता हूं, सामने वाले बस के कंपैरिजन में अगर निकाला जाए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बस, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना था हमें, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू, देखो ये सेकंड केस चल रहा है, बस विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस जो हमें दिया हुआ है v माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन 20, और यहाँ पे प्लस करना होगा क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर बस की वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में है, सो साइकिल की वेलोसिटी 20 इस डायरेक्शन में है, बस की वेलोसिटी v किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, तो अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव लेना होगा। v माइनस माइनस 20 जो v प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से 6 मिनट में, टाइम इज इक्वल टू 6 मिनट में दो बस के बीच की दूरी कवर हो जाती है। तो हमारे पास फिर से इक्वेशन क्या आएगा? v डिवाइड बाई टी, v इंटू टी डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू v प्लस 20। देखो अलग इक्वेशन आया है, v प्लस 20 इंटू 6 मिनट में ये दूरी कवर हो रही है डिवाइड बाय 60। 60 कैंसिल हो जाएगा, यह हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अब देखो। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट साइड में दोनों में v इंटू टी है, लेफ्ट साइड में दोनों में v इंटू टी है। मैं थोड़ा सा जगह क्लियर करता हूँ, इस पोर्शन में सॉल्व करूंगा। इक्वेशन में हटाना नहीं चाह रहा हूँ बोर्ड पर से, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको। दोनों को इक्वल कर सकते हैं, लेफ्ट साइड दोनों का v इंटू टी यहाँ भी है और यहाँ भी v इंटू टी है। 60 तो कैंसिल हो चुका है, क्या हो जाता है? 18 टाइम्स v माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 6 टाइम्स v प्लस 20। 6 से कैंसिल कराओ 3, क्या मिलता है? 3v माइनस 60 इज इक्वल टू v प्लस 20। v is equal to 80, 2v is equal to 80, this implies v is equal to 40 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड मिल गई 40 किलोमीटर पर आवर।
बस की स्पीड मिल गई। अब किसी भी इक्वेशन में, इस पहले इक्वेशन में डाल दो बस की स्पीड, तो हमें टाइम भी मिल जाएगा। 40 इंटू टी इज इक्वल टू 18 टाइम्स 20, 40 माइनस 20, 20 हो जाएगा। टी कितना हो गया? 18 इंटू 20 डिवाइड बाई 40, 9 मिनट्स। टी मिनट में था, टी मिनट में दिया था, इसलिए हम लोग 60 से डिवाइड कर रहे थे यहाँ पे, है ना। हर जगह 60 से डिवाइड किया था, चूंकि यह मिनट में था, मिनट में हमारा आंसर आ गया, टाइम पीरियड 9 मिनट्स। सिंपल था, सिंपल था। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ करके समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन समझ गए, तब फिर बात तो बन चुकी है। चलो एक क्वेश्चन और देखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो ऑब्जेक्टिव है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ का क्वेश्चन वैसे ही भयानक लगता है, एक तो ग्राफ का क्वेश्चन, ऊपर से कॉम्प्लिकेटेड। चलो देखो बनाते हैं। द पोजिशन टाइम एक्स टी ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली आर शोन इन द फिगर। दो बच्चे हैं ए एंड बी, फिगर देखो, अब यहां फिगर दी हुई है लेफ्ट साइड। दो बच्चे हैं ए एंड बी, ए ब्लैक में है, ए का ग्राफ, सॉरी बी, ए ब्लू में है, ए का ग्राफ ब्लू में है, बी का ग्राफ ब्लैक में है। ये क्या चीज का ग्राफ है? पोजीशन टाइम, क्वेश्चन में दिया है एक्स टी ग्राफ है। रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल ओ, स्कूल इन लोग का ओ पर है, यहां पर स्कूल है इन लोग का। और क्या दिया है? देयर होम्स, टू देयर होम्स पी एंड क्यू, पी और क्यू इन दोनों का घर है। पी किसका घर है, क्यू किसका घर है? रिस्पेक्टिवली दिया है, ए एंड बी का घर पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली है, यानी कि ए का घर यहां पर पी पर है, बी का घर क्यू पर है। ठीक है। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स बिलो। 5 क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई। ए ऑब्लिक बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी ऑब्लिक ए। अब इसमें देखो करना यह है, क्वेश्चन में समझ में आ रहा है, पढ़ने के बाद क्या करना है, आ रहा है समझ में? करना यह है कि ए या बी लिव्स, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, एक ऑप्शन यह हो सकता है, या बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन ए। सिंपल क्वेश्चन है, किसका घर नजदीक है, किसका घर नजदीक है। देखो इसी को लिखने का कितना कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, एंड एग्जाम में ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे। हु लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन ए, ग्राफ में से कैसे पता चलेगा? देखो इस ग्राफ को, ऑफ कोर्स दिया है ना, ये स्कूल है, पी ए का घर है, क्यू बी का घर है, तो ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, क्यू का, बी का घर दूर है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा? ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। ठीक है, इस ए बी में से एक को सेलेक्ट करना था, इस ए बी में से एक को सेलेक्ट करना था, हमने कर दिया। यहां पर ए सेलेक्ट हुआ, यहां पर बी सेलेक्ट। अब क्वेश्चन में करना क्या है ये तो क्लियर है, अब तो कोई डाउट नहीं है। अब कोई बाकी के पार्ट खुद से बन सकते हैं क्या? पार्ट बी को देखो, बी, ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन ए। हु स्टार्ट्स अर्लियर फ्रॉम द स्कूल, ग्राफ को देख करके आंसर करना है, दोनों की स्कूल यहीं पे है, दोनों के स्कूल यहीं पे है। पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इस तरफ पोजीशन है, इस तरफ टाइम है, दोनों में से स्कूल से जल्दी कौन निकलता है? सेम क्लास में होंगे तो छुट्टी एक ही साथ होगी, छुट्टी एक ही साथ होगी, एक साथ निकलेंगे। बट यहां तो पूछा गया है, हु स्टार्ट्स अर्लियर फ्रॉम द स्कूल, ए स्टार्ट्स अर्लियर फ्रॉम द स्कूल या बी स्टार्ट्स अर्लियर फ्रॉम द स्कूल। हो सकता है क्लास एक ना हो सकता है एक क्लास हो, फिर गप मारने के लिए कोई रुक गया था स्कूल में थोड़ा देर, कुछ देर और, ऐसा भी हो सकता है। कौन पहले निकलता है स्कूल से? देखो पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ग्राफ ठीक से नहीं दिख रहा है, ग्राफ को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। यस, अभी दिख रहा है ना?
अभी दिख रहा है, देखो टाइम जीरो पे तो ए स्कूल से निकल जाता है, लेकिन टाइम जीरो के बाद बी नहीं निकलता है। बी का ग्राफ यह है, बी का ये जो ग्राफ है, बी स्कूल में ही है, जीरो के बाद स्कूल में ही है, स्कूल में ही है, स्कूल में ही है, इतनी देर के बाद यह स्कूल से निकलता है। तो हु स्टार्ट्स अर्लियर? ए पहले निकल जाता है। ए स्टार्ट्स अर्लियर फ्रॉम द स्कूल। पार्ट सी बताओ, हु वॉक्स फास्टर, ए या बी? स्लोप को देखो, इसकी स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, तो बी वॉक्स फास्टर। स्लोप नहीं भी समझ में आ रहा तो देखो, ए का घर नजदीक है, ए का घर नजदीक है और ए देर से स्कूल घर पहुंच रहा है। बी का घर दूर है पर बी जल्दी पहुंच जा रहा है, तो ऑफकोर्स बी वॉक्स फास्ट। बी वॉक्स फास्टर देन ए। ऑप्शन डी देखो, ए एंड बी रीच होम एट सेम और डिफरेंट टाइम। ड्रॉप को परपेंडिकुलर ड्रॉप करके चेक कर लो, देखो ए के पहुंचने का समय, ए के पहुंचने का समय यह है, बी के पहुंचने का समय यह है। सेम टाइम या डिफरेंट टाइम? डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट टाइम्स। एंड लास्ट क्वेश्चंस, Who ever A overtakes B या B overtakes A on the road once या twice? कौन किसको ओवरटेक कर रहा है, एक बार कर रहा है या दो बार कर रहा है? ग्राफ में देखो, यहां तक ए आगे था, बी अभी घर स्कूल में ही है, बी यहीं स्कूल में है, ए आगे निकल चुका है, निकल चुका है, निकल चुका है। यहां पे आने के बाद क्या होता है, दोनों मिलते हैं, दोनों निकल मिलते हैं एंड देन बी आगे निकल जाता है, ए पीछे छूट जाता है, बी आगे निकल जाता है, तो बी ओवरटेक्स ए। वंस या ट्वाइस? ओनली वंस, ओनली वंस। ओके, ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देखेंगे अब हम लोग। ओके, टिल देन बाय बाय।